आज हम बात करेंगे एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी की। ये कहानी है उरुग्वे की वायुसेना की उड़ान 571 की। ये सिर्फ एक प्लेन क्रैश की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बे, हिम्मत और जिंदा रहने की इच्छा की एक ऐसी दास्तां है जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि नामुमकिन हालात में इंसान क्या कुछ कर सकता है। ये लाइन सुनकर शायद यकीन ना हो, पर यह कोई डरावनी फिल्म का डायलॉग नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। जरा सोचिए, जमीन से हजारों फीट ऊपर एक बर्फीले नर्क में फंसे लोगों के लिए यही एक रास्ता बचा था। ये कहानी शायद मानव इतिहास की सबसे भयानक, लेकिन साथ ही सबसे चमत्कारी कहानियों में से एक है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या था? ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि लोगों को इतना दिल दहला देने वाला फैसला लेना पड़ा? चलिए इस पूरी कहानी को शुरुआत से समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है 12 अक्टूबर 1972 को। एक रग्बी टीम, उनके दोस्त और परिवार वाले सब एक प्लेन में सवार होते हैं। उन्हें क्या पता था कि ये उड़ान उन्हें उनकी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचाएगी। इस फ्लाइट में कुल 45 लोग थे, ज्यादातर यंग लड़के, एक रग्बी टीम के खिलाड़ी, साथ में उनके कुछ दोस्त और रिश्तेदार। उनका डेस्टिनेशन था चिली की राजधानी सैंटियागो। लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक पर्वत श्रृंखलाओं में से एक एंडीज को पार करना था। उस दिन मौसम बहुत खराब था, लेकिन फिर भी प्लेन में सब रिलैक्स थे। क्यों? क्योंकि पायलट वो इस रूट पर पहले 29 बार उड़ान भर चुका था। उसे अपने अनुभव पर पूरा भरोसा था। लेकिन कभी-कभी यही भरोसा जानलेवा साबित होता है। और बस यहीं से ये कहानी एक भयानक मोड़ ले लेती है, जब पायलट का आत्मविश्वास और अनुभव दोनों ही धरे के धरे रह जाते हैं। हुआ ये कि घने बादलों की वजह से पायलट को बाहर कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। उसने सिर्फ अपनी घड़ी के हिसाब से अंदाजा लगा लिया कि उसने पहाड़ पार कर लिए हैं, और उसने प्लेन को नीचे उतारना शुरू कर दिया। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। ये टक्कर कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। एक पल में प्लेन की टेल पहाड़ से टकराई, फिर एक एक करके दोनों पंख टूटकर अलग हो गए और प्लेन का बचा हुआ हिस्सा, मतलब फ्यूजलाज, वो किसी ताबूत की तरह 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ग्लेशियर पर फिसलने लगा। लेकिन इतने भयानक हादसे के बाद भी चमत्कार ये था कि 45 में से 33 लोग जिंदा बच गए। पर उनकी असली परीक्षा, उनकी असली जंग तो अब शुरू होने वाली थी। वो एंडीज की एक अनजान बर्फीली चोटी पर फंसे हुए थे। अब कहानी का फोकस उन बचे हुए लोगों पर है। सोचिए उनके पहले कुछ पल, जब उन्हें धीरे धीरे ये एहसास हो रहा था कि वो कितनी भयानक मुसीबत में फंस चुके हैं। उनकी पहली रात ही मौत का दूसरा नाम थी। तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। हड्डियां जमा देने वाली उस ठंड को 5 और लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी मौत हो गई। शुरुआत के कुछ दिन उन्हें उम्मीद थी, अरे रेस्क्यू टीम तो बस आती ही होगी। उन्हें अपने ऊपर से सर्च प्लेन उड़ते हुए भी दिखाई देते थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके सफ़ेद प्लेन का मलबा सफ़ेद बर्फ में ऐसा घुल मिल गया था कि ऊपर से उसे देख पाना लगभग नामुमकिन था। क्रैश के 8वें दिन उन्हें प्लेन के मलबे से एक रेडियो मिला, और जब उन्होंने उसे चलाया तो उस पर एक ऐसी खबर सुनी जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। खबर यह थी कि फ्लाइट 571 की खोज को बंद कर दिया गया है। दुनिया ने उन्हें मरा हुआ मान लिया था। उनकी आखिरी उम्मीद वो भी टूट चुकी थी। और अब वो एक ऐसे मोड़ पर आ गए थे जहां उन्हें एक ऐसा फैसला लेना था जो उनकी नैतिकता, उनके धर्म, उनकी इंसानियत, हर चीज की परीक्षा लेने वाला था। उन्हें यह समझ आ गया था कि यहां बैठे रहने का मतलब है मौत। अब दो ही रास्ते थे, या तो भूख से तड़प तड़प कर मर जाओ, या जिंदा रहने के लिए वो करो जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। भूख से मरने से बचने के लिए उन सब ने मिलकर फैसला किया कि वो अपने मरे हुए साथियों के शरीर को खाएंगे। जब लग रहा था कि हालात इससे ज्यादा बुरे नहीं हो सकते, तभी कुदरत ने उन पर एक और कहर ढाया। एक रात जब वो सब टूटे हुए प्लेन के अंदर सो रहे थे, एक भयानक अवलांच आया और उसने पूरे प्लेन को बर्फ के नीचे दबा दिया। दम घुटने से 8 और लोगों की जान चली गई। अब सिर्फ 19 लोग जिंदा बचे थे। इस एवलांच के बाद उन्हें यह एहसास हो गया कि अगर वो यहीं रुके तो एक एक करके सब मारे जाएंगे। अब मदद का इंतजार करने का नहीं, बल्कि खुद मदद ढूंढने का वक्त आ गया था। ये सवाल ही अपने आप में पागलपन लगता है ना? ज्यादातर लोग बुरी तरह जख्मी और कमजोर थे, लेकिन 3 लोग जो सबसे ठीक हालत में थे, उन्होंने इस नामुमकिन से लगने वाले काम को करने का फैसला किया। पर्राडो और कनेसा
ने अपनी यात्रा जारी रखी। ये एक ऐसा सफ़र था जहां हर कदम पर मौत से सामना था। 9 दिनों तक लगातार चलने के बाद जब वो हिम्मत हार चुके थे, तब उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखी। नदी के दूसरी तरफ एक आदमी। और ये कहानी का वो क्लाइमैक्स था, वो पल जब दुनिया को पता चला कि जिन्हें वो मरा हुआ समझ बैठे थे, वो असल में जिंदा थे। उस आदमी ने फौरन अधिकारियों को खबर दी और जल्द ही रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गए। कुल मिलाकर इस पूरे हादसे में 45 में से सिर्फ 16 लोग ही अपनी जान बचा पाए। पर राडो और कनेसा के उस नामुमकिन सफर की वजह से कुल 16 जिंदगियां बच गईं। पूरे 72 दिनों तक उन्होंने मौत को चकमा दिया। ये कहानी सिर्फ जिंदा बचने की नहीं है, बल्कि इंसानी आत्मा की उस अदम्य शक्ति की है जो कभी हार नहीं मानती। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब अस्तित्व ही दांव पर लगा हो तो इंसानियत की हदें क्या होती हैं? सभ्यता के बनाए नियम कहाँ तक मायने रखते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिल पाएगा।